नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा है कि रविवार 21 जून को छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस परस्पर सुरक्षित दूरी के मानदंडों का पालन करते हुए घर पर अपने परिवार के साथ ही मनाएं। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए इस बार हमें योग दिवस को घर पर रहकर ही मनाना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, लेकिन योग में इस बीमारी से उत्पन्न चुनौतियों के बहुआयामी समाधान हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग से प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है तथा मानसिक और शारीरिक सक्षमता बढ़ती है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि पिछले कुछ वर्षों में खासकर युवाओं में योग की लोकप्रियता बढ़ी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड और गैर कोविड क्षेत्र के अस्पतालों में काम कर रहे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि प्रत्येक अस्पताल एक संक्रमण नियंत्रण अधिकारी नियुक्त करेगा, जो सह नोडल अधिकारी के रूप में भी कार्य करेगा। संक्रमण नियंत्रण अधिकारी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित सभी मामलों का निपटान करेगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 53.80% हो गई है और अब तक 2,04,711 लोग इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 10,386 रोगी संक्रमण से ठीक हुए हैं। इस समय 1,63,248 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 13,586 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही यह संख्या बढ़कर 3,80,532 हो गई है। देश में कोरोना से अब तक 12,573 रोगियों की मृत्यु हुई है। इस बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 1,76,959 नमूनों की जांच की गई है। इधर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 595 हो गई है। राज्य में इस वायरस से अब तक 376 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 200 सक्रिय मरीज विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 10 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं, जिनमें शिमला जिला में 4, कांगड़ा में 3, सोलन में 2 और चंबा से 1 मामला शामिल है। हालांकि राज्य में इस दौरान 5 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक भी हुए हैं। राज्य में अब तक 59,214 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। हमीरपुर के उपायुक्त हरिकेश मीणा ने बताया है कि जिले में कोरोना के कुल 141 मामले हैं, जिनमें से 109 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और 31 सक्रिय मामले उपचाराधीन हैं। उपायुक्त ने बताया कि 28 कोरोना संक्रमित मरीज कोविड-19 समर्पित संस्थान NIT हमीरपुर और 3 मरीज स्वास्थ्य केंद्र भोटा में दाखिल हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए लोगों से सामाजिक दूरी और मास्क पहनने सहित इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सभी का सहयोग बहुत जरूरी है। वीरभद्र सिंह ने देश व प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि यह कठिन दौर जल्द ही गुजर जाएगा और देश व प्रदेश में स्थिति सामान्य होगी। कोविड-19 महामारी को देखते हुए प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार किसानों को अन्य राज्यों में अपनी सब्जियों की पैदावार बेचने के लिए बाजार उपलब्ध करा रही है। राज्य का कृषि विभाग इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और किसानों की उपज अन्य राज्यों में पहुंचाने के लिए परिवहन व्यवस्था कर रहा है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की शिमला इकाई द्वारा हाल ही में आयोजित रक्तदान शिविर में प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के 27 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने आज इन सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस दौरान कार्यक्रम समन्वयक चमन लाल बंगा ने सभी रक्तदाताओं का कोविड-19 महामारी के दौर में रक्तदान करने के लिए आभार जताया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।